इस देश के एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए जिन्होंने मकबरों पर, चाहे वो ताजमहल हो, लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, इस पर बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। पीएन ओक लिखते हैं कि मक्का मदीना में इस्लामिक लोगों के पूजा स्थल से पहले वहां मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। हो सकता है कि हमको उनकी बात पर शक हो, हमें लिखी हुई बातों पर संशय हो, लेकिन आप कभी देखना मक्का मदीना में जो हज करने के लिए जाते हैं, क्या आपने कभी उनकी वेशभूषा पर गौर किया? जब हम ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने जाते हैं, साउथ में मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं, भारत के कुछ विशेष मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं, तो देश का प्रधानमंत्री भी और प्रधानमंत्री की एसपीजी भी क्या वस्त्र धारण करते हैं? बिना सिला हुआ वस्त्र धारण करते हैं। उसको कहते हैं ऊपर से एक उत्तरीय लेते हैं, नीचे से कटी वस्त्र लेते हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के जवानों ने भी वर्दी नहीं पहनी थी, एक ऊपर गमछा लिया था और नीचे धोती बांधी थी। ये सनातन धर्म की प्राचीन मंदिरों की परंपरा है कि वहां सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनना है। मक्का मदीना में जो हज करने जा रहे हैं उनकी वेशभूषा क्या आपने देखी है? क्या वेशभूषा पहनते हैं? छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता नहीं पहनते। दुनिया का कोई मुसलमान आ जाए, पठानी सूट नहीं पहनता, कुर्ता पजामा नहीं पहनता, इस्लामिक वेशभूषा नहीं पहनता, और वो जो लंबा सा शेख का गाउन होता है वो भी नहीं पहनता। क्या पहनता है? एक सफेद कपड़ा ऊपर लेता है और एक सफेद कपड़ा नीचे लेता है। क्यों? दुनिया की किसी मस्जिद में ऐसी वेशभूषा मुसलमानों की नहीं है, मक्का मदीना में क्यों है? क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि मक्का मदीना एक हिंदू मंदिर था। उसका बाह्य ढांचा तो आपने परिवर्तन कर दिया, लेकिन उसकी वेशभूषा का प्रोटोकॉल आज भी वैसे का वैसा है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि मक्का मदीना एक हिंदू मंदिर ही था। ये केवल ऑब्जर्वेशन का विषय है।